चोर का सोफा कम बेड। बरहमपुर के गांव में एक चोर रहता था। उसका नाम मन्नू था। वो घरों में घुसकर अलमारियां तोड़कर पैसे और सोना चोरी करता था। चुराए पैसे और सोना को उसके घर में अलमारी में नहीं बल्कि रसोई के बर्तनों में, चावल के थैली में छुपा कर रखता था। उसकी बीवी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी को सोना का पागलपन बहुत ज्यादा था। मन्नू जितना भी सोना लाकर देता था उससे काफी नहीं होता था और भी ज्यादा सोना लाने के लिए उसे सताती रहती थी। कभी कभी पुलिस लोग आकर मन्नू के घर में अलमारी में ढूंढकर कुछ भी नहीं मिलकर चले जाते थे। तब उनको देखकर मन्नू और लक्ष्मी हंसते थे। एक बार पुलिस फिर से आकर अलमारी में ढूंढे थे लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला था। तब ऐसे, ए मन्नू, हमें पता है रे, तुम पैसों को अलमारी में नहीं लेकिन कहीं और छुपा रहे हो कहकर, इसलिए पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो केस नहीं लगा सकते हैं कहकर तुम्हें भी पता है। कांस्टेबल्स, पूरा घर में चांद मारो, कुछ भी मत छोड़ो, कहा। ऐसे कांस्टेबल्स पूरा घर में ढूंढे। तभी उनको बर्तनों में, चावल की थैली में पैसे और सोना मिला। तब पुलिस मन्नू को मार के उसको ले जाकर जेल में डाल दिए। कुछ महीने बीतने के बाद मन्नू जेल से रिहाई हुआ। घर आकर पत्नी से, अरे लक्ष्मी, मैं इतना मेहनत से चोरी करके छुपाया तो वो सब पुलिस ने पकड़ लिए। अब से हमें पुलिस वालों को नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक विचार है, कहकर उस प्लान के बारे में बताया। ऐसे दोनों मिलकर घर में खोदना शुरू किए थे। ऐसे एक सुरंग को खोदे। ऐसे खोदते खोदते घर के नीचे एक अंडरग्राउंड तैयार किए थे। एक फर्नीचर शॉप में जाकर उधर एक सोफा कम बेड को खरीदे। उसे घर लाकर ठीक उस अंडरग्राउंड में जाने का छिद्र पर लगाए थे। बाद में दोनों उस बेड को एक डोर के तरह खोलकर उसमें जाकर सीधा अंडरग्राउंड हाउस में गए। मन्नू का प्लान तो बहुत बढ़िया है कहकर लक्ष्मी उसका तारीफ करने लगी। उस दिन से लेकर मन्नू फिर से चोरियां करना शुरू किया। चोरी किया हुआ पैसों के थैलियों को वो सोफा कम बेड को उठाकर नीचे जाकर अंडरग्राउंड हाउस में जाकर उधर उन पैसों को छुपाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन के बाद पुलिस फिर से आकर पूरा घर ढूंढने लगे। अलमारी में, बर्तनों में, चावल के थैली में उनको कहीं भी पैसे नहीं दिखाई दिए थे। तब मन्नू, सर, मैंने कहा था ना सर, मैं चोरियां करना बंद कर दिया है कहकर, मेरा विश्वास कीजिए सर, आपका पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कसम है सर, कहा। ऐसे मन्नू फिर से चोरियां करते हुए उस बेड के अंदर जाकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में चोरी किया पैसे और सोना को छुपाते हुए व्यस्त बन गया था। एक दिन बाहर जाकर आया मन्नू को उसका बेड के ऊपर उसका साला लड्डू सुकून से लेटकर लक्ष्मी से बात करते हुए दिखाई दिया। उसका बगल में उसका बैग भी था। तब लड्डू, आओ जीजू आओ, कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक है ना, कब खरीदे हो ये बेड, बहुत बढ़िया है, कहा। तब मन्नू घबराते हुए, अरे कब आए हो, पहले उस बेड में से उठो, तुम आते समय एक बात बताना है कहकर पता नहीं है क्या तुमको, ना मोना, कहा। तब लक्ष्मी, क्यों जी, मेरे भाई को पकड़कर ऐसे पूछते हो? इधर आने के लिए उसको किसी को भी पहले बताने की कोई जरूरत नहीं है। आओ भाई, तुम्हारे लिए एक अच्छा चिकन बिरयानी पका कर खिलाती हूँ, बोली। तब मन्नू, अरे उसके बारे में और उसका अकल के बारे में जानकर भी तुम ऐसे बात करती हो क्यों लक्ष्मी? उसे कब, कहां और क्या बात करना है बिल्कुल पता ही नहीं है। अगर वो इधर ज्यादा दिन रहेगा तो हमें बहुत खतरा हो सकता है, कहा। तब लड्डू उठ के मन्नू के गाल पर चिकोटी काट के, मेरा जीजा हमेशा ज्यादा सोचता रहता है, मेरे वजह से क्या खतरा हो सकता है जीजा जी, आप भी ना, चलो दीदी, बहुत भूख लग रहा है, कहकर दीदी के साथ चला गया। एक दिन लड्डू एक हथौड़ा लेकर उस सोफा कम बेड को ठीक करते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर मन्नू, अरे अरे अरे, क्या रे, क्या कर रहे हो, पूछा। तब लड्डू, ये क्या है जीजू, नया बेड होते हुए अभी से कीले बाहर निकल रहे हैं, क्यों जीजू, तुमने नहीं गौर किया है क्या, इसका कोई गारंटी नहीं दिया है क्या दुकान वाले ने, पूछा। तब मन्नू, अरे निकालने दो रे, मैं देखता हूँ,
इसका 1 ईयर गारंटी भी है। वक्त देखकर इसे ठीक करवाता हूँ। तुम इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना, इसे भूल जाओ। कहा। लेकिन लड्डू को यह बात पसंद नहीं आया। वो तुरंत ही उस दुकान वाले के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगा। उन दोनों के आपस में बात बढ़कर दोनों एक दूसरे का कमीज पकड़कर झगड़ा करने लगे। उस झगड़े के बारे में किसी ने पुलिस वालों को फोन करके बताया। तब पुलिस वाले आकर दोनों को अलग किए थे। तब लड्डू, देखिए सर, बेचारा मेरा जीजाजी मन्नू जी नया सा सोफा कम बेड इसके पास खरीदे थे, लेकिन 4 महीने के अंदर ही उसके कीले बाहर निकल गए। इससे आकर ठीक करो कहने से तुम्हें क्या संबंध है बीच में, कह रहा है सर। कहा। उनके बात सुनकर पुलिस को शक हुआ। तब ऐसे, देखो बाबू लड्डू, वो बेड को मैं ठीक करवाता हूँ, हमें वो कहाँ है दिखाओ। कहा। तब लड्डू ठीक है कहकर पुलिस को घर लेके आया। तब पुलिस वालों को देखकर मन्नू और लक्ष्मी घबरा गए थे। लड्डू दिखाया बेड को वे पुलिस लोग ने जांच किया। ऐसे उसे उठाकर देखा। ऐसे वे लोग अंडरग्राउंड में जाकर उधर छुपाया सोना और पैसों को देखे। बाद में मन्नू को पकड़कर खूब पिटाई करके जेल में डाल दिए।